सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही कंपाइल किया है और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखना और एक बार देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी। क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो मेरे माइंड का सोल्यूशन है, तो अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपके लिए बेहतरीन नहीं होगा। तो मेरे बताने के बाद ज़रूर इसको एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि कॉस ए 4/5 हो तो कॉट ए का मान कितना होगा। ये देखो 11, 5 और एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। तो देखो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं हल। हालांकि ये ऑप्शनल है तो आपको इसको क्विक करना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। इसका हमने मान ए बी सी रख दिया। तो इस अब कॉस का मतलब होता है, कॉस ए का मतलब दिया है 4/5 और कॉस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, यानी कि आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉट ए, और कॉट ए होता है आधार बटा लंब, आधार बटे में लंब, यानी कि हमको चाहिए पहले लंब। ठीक है, तभी तो हम बटे में लंब लगाएंगे। अब देखो लंब लगाने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण में आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, कर्ण है 5, 5 का वर्ग कर लेंगे, आधार है 4, 4 का वर्ग कर लेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16, 25 में 16 गया 9, यानी कि ये हो गया लंब का वर्ग। तो लंब कितना हो जाएगा, तो करड़ी में 9, और करड़ी में 9 को क्या कहते हैं 3, यानी कि जो लंब है उसका मान कितना है 3। तो यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आधार का मान है 4, लंब का मान है 3, यानी 4/3। तो आंसर हो गया 4/3। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि यदि कॉस ए की वैल्यू 7/25 हो तो tan ए कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए, हमको tan ए कॉट ए चाहिए, हमको चाहिए tan ए प्लस में कॉट ए। अब tan ए का मतलब होता है लंब बटे में आधार, और कॉट का मतलब होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, और जो कॉस दिया हुआ है, दिया क्या है कॉस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया। लंब का मान निकालने के लिए हमको चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमको चाहिए एक समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ समकोण त्रिभुज बना रखा है, इसमें इसको कह देते हैं ए बी और सी। अब कॉस ए की वैल्यू दे रखा है 7/25, यानी आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25। तो हमको लंब का मान निकालना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लंब का वर्ग कर देता हूँ, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। कर्ण है 25, 25 का वर्ग माइनस में 7 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625, माइनस में 7 का वर्ग 49। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7, 5 776, और आई थिंक ये 24 का वर्ग होता है। ठीक है, तो लंब का मान, लंब का वर्ग हो गया, लंब का वर्ग हो गया 576, तो लंब का मान हो जाएगा 24, यानी कि ये आपका आ गया 24। तो यहाँ रख देंगे। तो लंब है आपका 24, आधार है 7, धन में आधार है 7, लंब है 24। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। अब इन दोनों का लॉसा लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 × 24 धन में 7 × 7 बटे में 24 × 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक है, यही प्रोसेस है। तो 24 में 24 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 576, धन 7 में 7 का गुणा करोगे तो 49, बटे में 24 में 7 का गुणा करोगे तो 7 चौके 28 का 8, 2 बचा, 7 दूना 14, 15 16, 168। ठीक है, और 576 में 49 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625 बटे में 168। तो 625 बटे 168 आ गया है, जो कि है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो ये एक, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ये जो नंबर मिला है ना, ये 25, 24
और ये 7, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ मिला है 5, यहाँ मिला 4, यहाँ मिला है 3, ये ट्रिपलेट, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये अगर आप याद कर लोगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 4, 5 दिया है तो जरूर कोई ना कोई जो तीसरी भुजा छूटी है वो 3 ही मान होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट को फॉलो करता है। ऐसे ही अगर ये याद कर लोगे आप 25, 4, 7, तो जाहिर सी बात है 2 दिया हुआ था, 7 और 25 दिया हुआ था, तो यानी तीसरी भुजा 24 सेंटीमीटर ही होनी है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। याद कर लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प हो जाएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को तो सोल्यूशन दिखाना नहीं होता है, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि 3 कॉट थीटा बराबर है 4, तो कॉसेक थीटा का मान बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू है 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा, अब देखो यहाँ गुणा है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। और काट का मान कितना होता है, तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का मान, अब देखो यहाँ कितना दिया हुआ है, 3, 4 दिया हुआ है, जाहिर सी बात है 5 छूटा हुआ है, तो यानी कि हम ट्रिपलेट के अनुसार हम अपना कर्ण का मान कितना बता देंगे, कर्ण का मान हो जाएगा 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पहले से पता है कि 3, 4 और 5 ये 3 ट्रिपलेट होते हैं, तो कर्ण 5 ही होगा ना। यहाँ से देखो चूँकि सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, तो आप यहाँ इजीली कर सकते हो। तो पूछा क्या है, कॉसेक, और कॉसेक थीटा का मान होता है साइन का उल्टा, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान है 5, लंब का मान है 3, 5/3। देख लो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जैसे मैंने थ्योरी वाले क्लास में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रख दोगे, आंसर आ जाएगा। 2 को 2 ही रखते हैं, टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू तो √3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको हल करोगे तो 2 कड़ी में 3 हो गया, ठीक है, बटे में 1 धन में 1 का स्क्वायर करोगे, 1 कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। अब सबसे पहले यहाँ इसको भी बटा 1 कर सकते हैं, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ऊपर तो है 2 कड़ी में 3, नीचे हो जाएगा 3 धन 1/3। ठीक है, ऊपर 2 कड़ी में 3 और नीचे सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो यहाँ 3 है, 1 3 1 4 हो जाएगा, 4/3, तो यहाँ लिख देंगे 4/3। अब देखो जब कभी भी ऐसे दिखे ना, अंश में भी अंश हर दिखे और हर में भी अंश हर दिखे, तो आपको सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर और बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 3 बटे में कड़ी में 3 गुणे में 4। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, कड़ी में 3 कभी भी नीचे नहीं रखते, तो इसका क्या कर देंगे, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 कड़ी में 3 और बटे में, ये देखो ये कड़ी में 3 का जब गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और 3 में 4 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, 6 से कटेगा 2 बार में, यानी कड़ी में 3/2। ठीक है, ये हो गया कड़ी में 3/2। लेकिन पूछा है ये किसका मान है, ठीक है, इन सब में किसका मान है, तो आपको पता है ये sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान कड़ी में 3/2, तो sin 60 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। देख रहे हो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलो, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी। जैसे सबसे पहले तो हम वृत्त बना ले, जैसे ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाले किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये चाप है, ये वाला चाप है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपका चाप है, ये केंद्र पर जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा, चाप की लंबाई, तो यहाँ से चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणे में त्रिज्या। ठीक है, कोण कितना है, कोण है 60 और त्रिज्या है 21। ये कोण 60 डिग्री में है, तो हमें सबसे पहले इसको पाई में बदलना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/3, तो यहाँ रख देंगे
पाई बटे 3 गुणे में 21, 3 से काटेंगे 7 बार में तो ये 7 पाई हो जाएगा। अब देखो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुणे में 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल तो हो गया 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि x tan 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर होता है साइन 60 डिग्री गुणे में कॉट 60 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप नहीं सॉल्व कर सकते। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉट में 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब सब जगह सिर्फ 1 बचा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि है आपके ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो 2 तो 2 ही हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, ये खत्म हो गया। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो 7 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 है, किसी त्रिभुज में कोण सी का मान 90 डिग्री है तो tan ए का मान 1/√3 है, तो निम्नलिखित में से इसका मान बता दो। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको फिगर बनाना पड़ेगा। सो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसमें कोण सी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम बना देते हैं 90 डिग्री। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये नीचे वाला सी हो गया। ठीक है, अब tan ए की वैल्यू दे रखा है इसने 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होगी। अब ये बता दो, ये अगर tan की वैल्यू कितनी होती है, tan की होती है लंब बटे में आधार, यानी कि लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल सकता है। कर्ण का मान कितना निकलेगा, तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन में आधार का वर्ग। लंब का वर्ग है 1, 1 का वर्ग कर लेंगे, आधार का वर्ग है करड़ी में 3, करड़ी में 3 का वर्ग कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 1, 4। तो जाहिर सी बात है कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो करड़ी में 4 लगा देंगे जिसकी वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2। पूछा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान बताइए। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए का मान कितना होता है, ये होता है लंब बटे में कर्ण, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर कॉस का ये होता है आधार बटे में कर्ण, प्लस में कॉस की वैल्यू फिर आधार बटे में कर्ण और साइन की वैल्यू लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे में कर्ण। अब ध्यान देना है साइन ए यानी इस एंगल के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, यानी हो जाएगा 1/2। फिर कॉस बी, तो बी एंगल ये हो गया ना, इसके लिए आधार जिस पे ये खड़ा होता है वो होता है कर्ण, तो सबके लिए यही होगा, कर्ण तो सबके लिए यही होगा, लेकिन इस बी के लिए आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, कर्ण ये है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 ही होगी प्लस में। अब फिर देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए तो ये हो गया, इसके लिए आधार ये है, कर्ण ये है, आधार हो गया √3, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर इसी के लिए साइन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन बी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब बटाकर करड़ी में 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 3/2। अब ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, धन में करड़ी में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2, 2, 4 हो जाएगा। फिर आधार समान है तो अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 4/4 हो जाएगा, कट के हो गया 1। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan ए की वैल्यू 1/√3 हो, tan बी की वैल्यू √3 हो, तो tan ए प्लस बी की मान बता दो। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो tan ए का मान दिया है 1/√3, तो जाहिर सी बात है
टेन 30 का मान होता है, यानी यहाँ से कोण ए का मान कितना हो गया, यहाँ से कोण ए का मान हो गया 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि जो टेन बी है इसका मान है करड़ी में 3। अब टेन बी में करड़ी में 3 किसका होता है, टेन 60 का मान होता है, यानी यहाँ से कोण बी का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है टेन ए प्लस में बी का मान बता दो, यानी कि 10 में ए का मान है 30, बी का मान है 60, यानी कि 10 90। अब 10 90 का मान आपको पता है ना, इन्फिनेटिव जो कि अपरिभाषित होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा अपरिभाषित इन्फिनेटिव। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको डी मिल जाएगा। देख रहे हो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, बट बहुत ईजी है बहुत ईजी। इसीलिए एक बार जरूर गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि अगर आपको ये प्रेशर झेलने को आ गया तो आप क्वेश्चन ईजिली लगा ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 हो तो ए और बी क्रमशः कोण होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी लग रहा है, बताता हूँ कैसे। देखो पहले लिख लेते हैं, साइन ए प्लस में बी का मान दे रखा है करड़ी में 3/2। अब करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन में 60 का मान होता है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है ये कोण का मान ही कितना है 60 है। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कॉस ए माइनस बी बराबर है करड़ी में 3/2। अब कॉस की तो ये 30 की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ से सिंपली आपको दिख रहा है कि a माइनस बी बराबर जो है वो 30 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है यहाँ a प्लस बी का मान 60 डिग्री है और a माइनस बी का मान 30 डिग्री है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मुजबानी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब जाहिर सी बात है अगर इन सबको हम जोड़ें तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, फिर ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी a का मान हो गया 45 डिग्री। और जब a का मान 45 डिग्री है तो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, या फिर यहीं रख देते हैं। अगर a का मान 45 डिग्री है तो a प्लस बी बराबर होता है 60 डिग्री, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज़ 15 डिग्री। ठीक है, तो ए बी का मान हो गया 15 डिग्री। ए का मान है 45, बी का मान है 15। देख लेते हैं किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ही है, ए का मान 45 और बी का मान 15 डिग्री। ठीक है, देखो ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। आपके सामने ऑप्शन है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन में 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये 1 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका भी बटा 1 कर लेंगे, इसका भी बटा 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा आपको करने आता है, 3 एकन 3 माइनस में 1 एकन 1/3। फिर नीचे हो जाएगा 3 एकन 3 1 प्लस में 3/3। ठीक है, अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में चला जाएगा गुणा होने के लिए। सॉल्व करके ले जाएंगे तो यहाँ 2/3 हो गया और 4/3 हो गया, तो ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा 2 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे में 4। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, ऊपर हो गया 1/2, तो आंसर हो गया 1/2, जो कि ऑप्शन बी में है। देख रहे हो कितना इजी है, ये भी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसका मान बता दो। तो जाहिर सी बात है भैया, 1 माइनस में 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 प्लस में 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 की वैल्यू होती है 2, तो ऊपर हो गया 0, 0/2 दैट इज़ 0। तो 0 ही तो आ गया आंसर। और 0 किसका मान होता है आपको बताना है, साइन 90 का मान, tan 90 का मान, cos 90 का मान, या फिर sin 45 का मान। तो देखो sin 90 का मान तो 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, tan का मान इन्फिनिटिव होता है, तो बचा यही, और जाहिर सी बात है sin 90 का मान ही तो 0 होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, ये अदर वैल्यू में इंक्लूड करके दे रहा है, तो ईजी था। अब देखो यहाँ दिया है साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए का मान कितना होगा। अब जाहिर सी बात है इसमें एक कौन सा मान नहीं दिया है, 4 नहीं दिया। हमने कहा था कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, फिर 24 25 7 ट्रिपलेट होता है, 2 1 √3 सिर्फ ट्रिपलेट होता है, 1 1 √2 ट्रिपलेट होता है। अगर इसमें से कोई 2 दिया तो तीसरे का मान बता सकते हो, कोई 2 दिया तीसरे का मान बता सकते हो, कोई 2 दिया तीसरे का मान बता सकते हो, कोई 2 दिया तीसरे का मान बता सकते हो, डायरेक्ट बिना लगाए। तो जाहिर सी बात है साइन में होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो 4 है ये कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमको चाहिए कॉस का मान, कॉस बराबर होता है आधार बटे में
कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। कर्ण है, कर्ण यहाँ पे दिया हुआ था 5, तो 4/5। ऑप्शन हो जाएगा 4/5। देखते हैं ऑप्शन बी में। देख रहे हो ना कितना ईजी, सॉल्व करने से हम बच गए, क्योंकि भाई ये ऑप्शनल है ना, तो सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, टाइम बचा लो। यहाँ दे रहा है कि यदि सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो भैया ये तो डायरेक्ट वैल्यू है ना, आपको पता है कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, उल्टा नहीं रेसिप्रोकल होता है सेक, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं तो वो होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कॉस के 1/2 की वैल्यू को देखेंगे तो डायरेक्ट सेक थीटा के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। और कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 60 का मान होता है। कॉस 60 यानी वो सेक 60 का मान होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। या फिर ये तो आप तो डायरेक्ट याद किए होगे, सेक की वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि tan थीटा की वैल्यू 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पे है 8, 15, तो जाहिर सी बात है ट्रिपलेट एक और होता है, एक और ट्रिपलेट लो, 7, 8 और 15, ठीक है। सॉरी 18, 17 और 15 होता है, ठीक है। 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। यानी जाहिर सी बात है अगर दो वैल्यू दिया हुआ है 8 और 15, देखो यहाँ 8, 15 दिया हुआ है, तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। ये डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, तो टाइम बचाने के लिए हमको याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक वैल्यू हो जाएगी 17। अब tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे में आधार, यानी कि ये कौन है, ये कर्ण है, कर्ण ही तो होगा। तो हमको चाहिए कॉसेक की वैल्यू, और कॉसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो कर्ण हो गया आपका 17 और लंब का मान है 8, तो 17/8। देखो ये लंब ही है ना, सबसे ऊपर लंब ही है, तो 17/8 ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए में। ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा का मान है 1, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे cos 3 थीटा का मान हो जाएगा 1/2। और ये cos किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 3 थीटा की वैल्यू डायरेक्ट किसकी वैल्यू हो गई 60 के, तो थीटा की वैल्यू 60/3 यानी कि 20 डिग्री थीटा की वैल्यू, तो डायरेक्ट 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि ए का मान 30 डिग्री है तो 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा। देखो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चूँकि बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे 30 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे 30 की वैल्यू रखोगे, बस सॉल्व तो करना है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारा कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि tan थीटा की वैल्यू a/b है, तो a sin थीटा माइनस में a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस में a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी लगाना बहुत ईजी, हमको tan की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे sin थीटा माइनस में a cos थीटा अपॉन में हो जाएगा b sin थीटा प्लस में a cos थीटा। हमको पता है tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sin थीटा तो है बट बटे में cos थीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से cos थीटा कॉमन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर ऊपर cos थीटा और नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ऊपर वाला कॉमन कर लेंगे, तो नीचे हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा, वही काम करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है, cos थीटा को कॉमन कर लिया है, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। और देखो b तो बचा ही है, b को यहाँ रख देते हैं माइनस में। अब देखो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से cos थीटा कॉमन कर लिया तो सिर्फ सिंपली 1 बच जाएगा अपॉन में। यहाँ भी क्या करेंगे, cos कॉमन करेंगे, cos थीटा कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b और ये हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ से cos निकल गया। देखो अगर यहाँ से cos निकल गया तो यहाँ सिर्फ a ही बचेगा ना। अच्छा इसको वापस से अंदर भेजोगे तो गुणा होगा तो ये कट जाएगा, फिर इसको भी अंदर भेजोगे तो गुणा होगा तो कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये फॉलो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ भी cos थीटा है, cos थीटा है, तो ये cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फाइनली बच गया b। अब यहाँ देखो यहाँ है sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा को क्या कहते हैं, tan थीटा, जिसकी वैल्यू दे रखा है a/b, तो यहाँ लिख देंगे a/b। माइनस में क्या है, माइनस में है a,
ठीक है, अपॉन में b है इंटू फिर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ साइन बटे कॉस है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट tan की वैल्यू रख देंगे जो कि है a अपॉन b। माइनस में क्या है, सॉरी प्लस में क्या है a, देखो b से b कैंसिल, b से b कैंसिल। अब a में से a घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2a। अब 0 अपॉन 2a की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है जो कि है ऑप्शन डी में। तो 18 में क्या था, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि tan थीटा की वैल्यू 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो cos a का मान ज्ञात करो। अब देखो ये जो tan है ना, इसका मतलब है ये लंब है और ये आधार है, और cos का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। यानी कि यहाँ पे देखो आधार तो दिया है बट कर्ण का मान नहीं दिया, तो पहले पाइथागोरस का प्रमेय पर करके कर्ण का मान निकालेंगे और उसको आधार बटे कर्ण में रखेंगे तो हमारा cos का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार बराबर 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन में आधार का वर्ग। अब लंब है, यहाँ ध्यान देना है, मैं दो पार्ट्स में यहाँ कर लेता हूँ। लंब है 2ab का होल स्क्वायर प्लस में आधार जो है वो है a स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको देख रहे होगे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। सो हमें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चूँकि हमको पता है, यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि a माइनस में b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी फार्मूले को यहाँ ऊपर रखेंगे तो फाइनली कर्ण का वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a पे पावर 4 प्लस में b पे पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ है 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4 में से ये 2 घट जाएगा तो फाइनली हमारे पास बचेगा कर्ण। अब देखो यहाँ पे है कर्ण का वर्ग, तो वर्ग को इधर भेजेंगे तो करड़ी में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में a पे पावर 4 प्लस में b पे पावर 4, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं तो ये बच जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो कि ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं करड़ी में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, फाइनली निकलेगा बाहर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये किसका मान है, ये कर्ण का मान है। तो जाहिर सी बात है आपको निकालना है मान cos थीटा का। cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, और आधार था यहाँ पे आधार कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और कर्ण का मान आ गया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा b करेक्ट, ठीक है। ये था 19वें का आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी लगा सकते हैं। 20 का मान कह रहा है कि यदि कॉसेक a का मान है 17/15 तो सेक a का मान क्या होगा। हमने कहा था कि ट्रिपलेट याद करो, 8, 15 और 17, तो 2 मान दिया हुआ, तीसरा मान हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक का मान कितना होता है, कॉसेक का मान होता है कर्ण बटे में लंब, यानी जाहिर सी बात है जो 8 है वो क्या हो गया, 8 आधार हो गया। तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। और सेक का मान कितना होता है, तो सेक का मान होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में क्या होता है, आधार। अब ध्यान दो, कर्ण का मान यहाँ दे रखा है 17, तो यहाँ रख देंगे 17। आधार का मान है 8, तो 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और बचा है जो ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा का मान 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है और 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, तो थीटा का मान कितना होगा। अब जाहिर सी बात है साइन और कॉस का मान किसके लिए बराबर होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन का मान 1 में 1/2 होता है, ठीक है। और वही सेम मान होता है कॉस थीटा का भी। और ये किस एंगल के लिए होता है, ये दोनों 45 एंगल के लिए होता है। यानी कि अगर साइन 45 का मान देखोगे तब भी 1/2 आएगा, और कॉस 45 का मान देखोगे तब भी करड़ी में 1/2 आएगा। यानी कि यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से हमारे
लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत हो रही है और ये प्रश्न जो है वो 2 अंकों के आते हैं पेपर में आपके। ठीक है, जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस में 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। ध्यान देना है, गणित में उत्तर नहीं होता है, गणित में हल होता है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। cos स्क्वायर 45 माइनस में 1 बराबर है cos थीटा के। तो जाहिर सी बात है यहाँ cos स्क्वायर 45 का मान रख देंगे, 2 गुणे cos 45 का मान कितना होता है, तो 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देना है, माइनस में 1 बराबर में है cos थीटा। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर में है cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कि इसका मान कितना हो गया 0। और आपको पता है कि cos किसका मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है वो थीटा का मान आ गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 है, cot थीटा बराबर है 5/4, तो 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपान में 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि सिंपली आपको लंब और कड़ जैसे जो रिलेशन हमने बताया था ना, वही मान दिया हुआ। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे और क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो cot थीटा का मान दिया है 5/4। तो हम कोशिश करेंगे अपने प्रश्न को इसमें किसी भी तरीके से cot लाने का। और cot को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। cot का मतलब होता है cos थीटा बटे में sin थीटा बराबर में है 5/4। यानी कि हम अगर cot थीटा अगर नहीं मिल रहा है हमको, तो cos थीटा अपन sin थीटा भी अगर प्रश्न में ला देते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, ऐसे सिंपली लिख दो ज्ञात करना है। चूँकि सिद्ध नहीं करना है, यहाँ ज्ञात करना है तो ज्ञात करना ही लिख देते हैं। हमको ज्ञात करना है 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको cos अपॉन साइन लाना है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ साइन होना चाहिए था और यहाँ भी साइन होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर से साइन कॉमन अगर करते हैं तो पहले वाले टर्म में से यहाँ देखो, यहाँ पहला वाला जो टर्म है यहाँ से साइन गायब हो जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस में। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अगर साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर देंगे तो एक साइन निकाल देंगे तो बस डिनोमिनेटर में साइन बच जाएगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस में 3 cos थीटा बटे में साइन थीटा। सेम काम नीचे भी करेंगे। नीचे भी क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली ऊपर है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस में 3। अब यहाँ देखो, यहाँ जो cos थीटा अपॉन साइन थीटा है उसका मान यहाँ है 5/4, तो यहाँ रख देते हैं गुणे में 5/4, फिर बटे में हो जाएगा 3 धन में 2 गुणे फिर यहाँ 5/4 रख देंगे। अब देखो ये 2 से कट सकता है, ठीक है, तो नहीं काटोगे तब भी काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 धन में 5 सॉरी ये ऋण है, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। 2 ऋण में 5 तियाँ 15, 15 बटे में 4 और टोटल बटे में यहाँ हो जाएगा 3 धन 5 दूना 10 बटे में 4। अब तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करते कैसे हैं, तो यहाँ इसका गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका बटा 1 करके इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। उसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, चूँकि जगह नहीं है इसलिए यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो 4 दूना 8 ऋण 15/4 हो जाएगा और बटे में 4 तियाँ 12 धन में 10 बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 8 7 15 होता है, तो ऋण 7 बटे में इसको जोड़ेंगे तो ऋण 22, यानी कि ऋण 7/22 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि 5 cos स्क्वायर 60 धन में 3 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। सिंपली हमको मान रख देना है 5 cos स्क्वायर, तो cos का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस में 4। सेक 30 का मान कितना होता है, देखो सेक जो होता है ना वो cos का उल्टा है, तो होता है रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 का मान होता है रूट में 3/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 2/√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस में 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, बटे में साइन 30 का मान होता है 1/2
2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करना है अब बस 5 और नीचे हो जाएगा 4 तो 5/4 कर लेंगे। प्लस में यहाँ देखो ऊपर का 2 कवर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 बटे में हो जाएगा 3 ऋण 1 बटे में 1/4 धन में 3/4। अब देखो यहाँ पे लॉस अगर ले लोगे 4 और 3 का तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ 12, तो यहाँ कर लेते हैं 12, ऊपर हो जाएगा 5 3 15 धन में 16 चौके 64 और ऋण में 12 बटे में हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 4/4। ठीक है, तो बेसिकली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 बचेगा। 1 से किसी भी डिवाइड करोगे तो सिंपली ऊपर वाला बच जाएगा और 15 में इसको घटा देते हैं 15 में से 12 घटा देते हैं तो ये बचेगा 3 धन में 64 बटे में 12, इसको जोड़ेंगे तो 67 बटे में 12 आ जाएगा। कटने वाला नहीं है इसलिए हमारा 67/12 जो है प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cos a की वैल्यू करड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करो। ये देखो ये कितनी बार पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ईजी, ध्यान से देखना कैसे लगाना है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। अब हमको ये पता है अगर यहाँ से a का मान निकल जाए तो यहाँ अगर a का मान रख देंगे तो क्या करेंगे, 2 में जो भी a का मान आए वहाँ रखने पे सीधे साइन a का मान आ जाएगा, इसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे cos a बराबर √3/2। अब ये बताओ ये cos कितने की वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये cos 30 की वैल्यू होती है, यानी जहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कोण एंगल a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब तो इससे ये पता चल जाएगा कि sin 2a का मान कितना आएगा। हमें क्या कर देना है, बस a की वैल्यू को 30 रख देना है, तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन में 60 और साइन में 60 का मान कितना होता है, तो साइन में 60 वही होता है √3/2, यानी कि जो cos a का मान होता है वही sin 2a का मान होता है। तो यहाँ से इजीली हमारे पास आ गया √3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से लिख लो, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन CBSE में भी बहुत बार पूछा गया है और आपकी यूपी बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। देखो कह रहा है क्वेश्चन, यदि sin a - b का मान है 1/2 और cos a + b का मान है 1/2, तो यहाँ a + b का मान 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और a का मान बड़ा होना चाहिए, तब a और b का मान ज्ञात करो। अभी फिलहाल के लिए इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा तब इसमें देखेंगे कि इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। सिंपली हमको a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि साइन के एंगल, मान लो ये थीटा है, इसका मान है 1/2, तो जाहिर सी बात है आपको साइन के 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर यहाँ पे कॉस के थीटा का मान दिया है 1/2 और कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता ही है। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखोगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन में a माइनस में b बराबर दे रखा है 1/2 और ये पता है आपको किसका मान है, ये है साइन 30 का मान, यानी कि यहाँ से कंपेयर करने पे हमको पता चल जाएगा कि a - b का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और हमको ये भी पता है, और यहाँ लिखेंगे और क्या है, कॉस a प्लस में b का मान दे रखा है 1/2। हमको ये पता है कि ये कॉस में 60 का मान होता है, तो जाहिर सी बात है कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि a + b का मान सीधे कितना हो गया 60 डिग्री। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमको हल करना है 2 समीकरण, ये वाला और ये वाला, तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ दो, सिंपली जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से क्या मिलेगा, तो a प्लस में b और नीचे लिख देंगे a माइनस में b। a प्लस b का मान है 60 डिग्री और a माइनस b का मान है 30 डिग्री, तो b से b कैंसल, इसको जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ये बराबर 90, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री है, किसी एक में रख दो, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो a का मान 45 माइनस में b बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये होगा 45 माइनस में 30 बराबर में b, यानी कि b बराबर हो गया 15 डिग्री, ठीक है। b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। अब ध्यान देना यहाँ पर एक चीज़ देख लो आप कि जो a प्लस b का मान है कितना आया है, a प्लस b का मान 60 डिग्री, तो ये देखो 90 से छोटा और 0 से बड़ा ही तो है, और a का मान बड़ा आया है क्योंकि a का मान 45 है और b का मान 15 है, तो a का मान क्या आया है, बड़ा आया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, यदि tan a प्लस b का मान 1 हो तो tan a माइनस b का मान 1/√6
3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। देखो इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप खुद कर लेना, क्योंकि अभी पहले मैंने साइन वाले पे कराया। जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन ये है, तो इसको आप खुद ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। चलो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 45 डिग्री, डॉट 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 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री का मान है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें हमको पेयर बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 89 तक कुल 89 नंबर ही हुए हैं ना, ठीक है, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो जाहिर सी बात है, अगर हम जोड़ दें, अगर 1 से लेके 90 अगर हम बना दें तो बीच में कौन आएगा? बीच में 45 आएगा। तो 89 के भी बीच में कितना कौन आएगा? 45 ही कैसा बनेगा? इधर से भी टोटल नंबर, इधर से भी टोटल नंबर, इधर से भी टोटल 44 नंबर आएंगे, इधर से भी टोटल 44 नंबर आएंगे, 45वां नंबर बीच में रह जाएगा, ठीक है। 44 नंबर इधर से भी होंगे, 44 नंबर इधर से भी होंगे, बीच में कौन हो जाएगा? 45। तो बीच वाले नंबर को अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना है। अब ये बताओ, क्या हम 10 1 डिग्री को 10 90 माइनस में 89 लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, 89 में से 90 में से 89 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। फिर 10 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस में 88। फिर ऐसे ही 10 3 डिग्री को लिख सकते हैं 10 में 90 माइनस में 87। ऐसे ही डॉट 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 45 डिग्री तक आएंगे तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 10 45। फिर डॉट 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 लास्ट वाले देखो 10 हो गया 88, डॉट में 10 हो गया 89, ठीक है। अब 10 याद करिए, 10 वैसे तो ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। यानी इसके जगह डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉट में, थीटा की वैल्यू 89 है तो यहाँ हो जाएगा 89 इंटू, यहाँ हो जाएगा कॉट में 88, यहाँ हो जाएगा कॉट में 87। ऐसे ही डॉट 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 कॉट में ही आएगा, लेकिन हमको ये पता है ना, अभी मैंने बताया कि जो 10 45 है वो बीचों बीच में आएगा, तो इसको टच नहीं करेंगे। बीच के बाद की कोई वैल्यू को 10 से चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 10 45, फिर डॉट 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 10 में 88, फिर 10 में 89, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि 10 थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, या फिर सिंपली ऐसे कह सकते हो कॉट थीटा बराबर में होता है 1 में 10 थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉट थीटा की वैल्यू, ये कॉट थीटा की वैल्यू, इसको 1/10 थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ से यही वैल्यू हो जाएगा 1 में 10 89, फिर इंटू में 1/10 88, फिर इंटू में 1/10 87, फिर डॉट 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 प्लस, देखो सब में गुणा छुपा हुआ है, ठीक है। डॉट 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 10 45 इंटू डॉट 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 10 88 इंटू 10 89। अब ध्यान दो, 10 89 से 10 89 खत्म, ऐसे ही 10 88 से 88 खत्म, ऐसे ही 87 से 87 खत्म। ऐसे ही हमको पता है 44 टोटल इधर से भी थे, 44 टोटल इधर से भी थे, तो जाहिर सी बात है 44 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन बीच में? तो बीच में बचेगा 10 45, तो यहाँ लिख देते हैं 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी इसका सिंपली जो ये प्रश्न था, इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा? 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दिखने में भारी भरकम था, लेकिन है बहुत ही, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ईजिली ये सॉल्व कर ले जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8, बिंदु C पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो tan A का मान 1 हो तो सिद्ध करिए कि 2 tan A इंटू कॉस A का मान 1 होगा। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक बहुत इजी तरीका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये A की जगह अगर B रख दिया तब फंस सकते हो, इसलिए ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो हर टाइप के, ऐसे इससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो वो वाला तरीका है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, और जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में जो कोण C है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और tan A का मान कितना दे रखा है? 1। तो सबसे पहले हम अपना एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे हमने ये त्रिभुज बना लिया, इसमें ये रख देते हैं A, ये रख देते हैं B, ये रख देते हैं, सॉरी इसको A रखते हैं, ऊपर वाले को हम B रखेंगे, ऊपर वाले को B, और इसको C रखेंगे। क्यों? क्योंकि C का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। tan A का मान कह रहा है कि 1 है। अब tan A का मान 1 कब आएगा? जब हम लंब बटा आधार करेंगे। लंब है हमारा BC और आधार है AC, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 का मान
BC बटे में अगर AC करेंगे तो इसको अगर यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर में BC, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसको मान लो A है तो ये भी कितना हो जाएगा A। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा? तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, चूँकि हमको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन में आधार का वर्ग। अब कर्ण का ही मान निकालना है तो कर्ण के मान को ऐसे ही रख देते हैं। लंब का वर्ग है 1, आधार का वर्ग है 1, यानी कि 2a²। तो सिंपली यहाँ से कर्ण का मान कितना हो जाएगा? करड़ी में 2a², ए तो बाहर निकल जाएगा, तो करड़ी में 2a हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, क्या पूछा है? हमारा पूछा है कि 2 sin a इंटू कॉस ए का मान कितना होगा। तो यहाँ रख देते हैं sin a इंटू में कॉस ए, कह रहा है बराबर 1 प्रूफ करो। तो हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला साइड लेके चलेंगे। तो ये वाला साइड लेते हैं sin a इंटू कॉस ए। अब साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण और कॉस होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, लंब का मान कितना था? लंब का मान था 1, आधार का मान था a और कर्ण का मान आ गया है करड़ी में 2a। ठीक है, तो रख देते हैं लंब के जगह a, कर्ण के जगह करड़ी में 2a, फिर आधार की जगह भी a और कर्ण के जगह करड़ी में 2a। a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अच्छा, यहाँ छूटा हुआ है ये 2 हमने छोड़ रखा है, तो यहाँ 2 कर लेते हैं, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर बच गया 2 और करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, और ये देखो ये हमारा RHS के बराबर है। तो ये जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो ना कैसे कितना इजीली हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q का मान 90 डिग्री है तो tan P का मान इतना डिग्री है। अब ध्यान दो, हमने क्यों दूसरा तरीका नहीं बताया, क्योंकि यहाँ देखो P तो है बट यहाँ R दे रखा है, इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। वो तरीका अगर याद रहा तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसको भी मैं करा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको त्रिभुज मानना पड़ेगा जो कि पूछा गया है। अब Q का मान 90 डिग्री है तो यहाँ Q कर लेते हैं, तो ये होगा PQ और ऊपर वाला हो जाएगा R। ये मान है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे जो दिया गया है tan P का मान है 1 बटा करड़ी में 2, और tan P का मतलब होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, P ये है, P के लिए लंब ये होगा, तो ये हो गया 1, तो 1 और आधार ये है तो आधार हो गया करड़ी में 2। तो यहाँ से कर्ण का मान ईजिली आप निकाल सकते हो। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन में आधार का वर्ग। अब लंब है 1 का वर्ग, आधार है करड़ी में 2, करड़ी में 2 का वर्ग। तो सिंपली कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 1 धन में 2, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो करड़ी में 3। अब कर्ण का मान आ चुका है करड़ी में 3, तो यहाँ रख देंगे करड़ी में 3। हमको मान पूछा था sin P इंटू कॉस R प्लस में कॉस P इंटू साइन R। ठीक है, तो sin P यानी कि इसके लिए हमको बताना है, तो sin के लिए होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण में लिख देंगे 1 बटा करड़ी में 3। फिर अगर cos R को देखा जाए तो R तो यहाँ होगा, और cos मतलब होता है आधार बटा कर्ण, और cos के लिए इस R के लिए आधार होगा ये, कर्ण तो यही होगा। तो यहाँ से भी लिखेंगे 1 बटा करड़ी में 3 धन में। फिर कह रहा है cos P, तो P ये होगा, cos मतलब आधार, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3, और sin R, तो sin R मतलब ये R हो गया, sin के लिए लंब ये होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लिखेंगे करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यह हो जाएगा 1 बटा 3 धन में ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा 3 सॉल्व करोगे तो चूँकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा 3 बराबर 1। और देखो हमको इसका मान कितना निकल गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, उत्तर कितना आ गया है 1। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 9। ऊपर वाले के तरह ही था बट थोड़ा सा डिफरेंस था। पहला तो यहाँ एंगल सेम था और इसको प्रूफ करना था, यहाँ एंगल सेम नहीं रखा था, डिफरेंट रखा था, बट इसका मान ज्ञात करना था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 के बाद नहीं पूछा गया, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। कह रहा है कि कॉसेक ए का मान 2 है तो 1/10a प्लस में साइन ए अपन 1 प्लस में कॉस ए का मान बता दो। ठीक है, तो यहाँ सेक ए का मान रखा हुआ है, सिंपली देखो एंगल सब सेम है तो सिंपली एंगल का मान निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भैया? तो दिया है कॉसेक ए का मान है 2,
अब आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक ए का मान 2 दिया है, यानी कि ये किसका मान है, तो कॉसेक 30 का मान है। तो यहाँ से कोण 1 का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो बस अब इसमें रख देते हैं। तो रखेंगे 1/tan A प्लस में sin A अपॉन में 1 प्लस में cos A, 1 में tan A का मान हो जाएगा tan में 30 डिग्री प्लस में sin A का मान में sin में 30 डिग्री और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस में cos A यानी कि cos 30 डिग्री। अब यहाँ से 1/tan 30 का मान होता है 1/3 धन में sin 30 का मान होता है 1/2 और 1 धन cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा करके हल करेंगे। और ये देखो जब हर का हर होता है तो अंश में चला जाता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन में 1/2 बटे में, ये हो जाएगा 2 धन करड़ी में 3/2। अब हमने बताया था जब अंश का भी हर हो और हर का भी हर हो तो हर सबसे ऊपर चला जाता है, बीच वाला बीच में चला जाता है गुणा होने के लिए। तो सिंपली ये गुणा होने के लिए जाएगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन में 1 के साथ 2 गुणा होने के लिए आ गया और 2 के साथ 2 धन करड़ी में 3 गुणा होने के लिए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया करड़ी में 3 धन में 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 धन करड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ परिमीकरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करड़ी को नीचे नहीं रखते हैं, तो परिमीकरण करने के लिए हम यहाँ विपरीत चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। बस विपरीत चिन्ह ही ले लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन में ऊपर हो जाएगा 2 ऋण करड़ी में 3 बटे में। अब देखो ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी और यहाँ दिख रहा है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। करड़ी में 3 धन में 2 ऋण करड़ी में 3 बटे में 4 ऋण 3, 4 में से 3 गया 1, तो सिंपली 1 आ जाएगा। तो जगह नहीं है तो इसलिए नीचे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ जगह है, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 धन में 2 ऋण करड़ी में 3, करड़ी में 3 से 3 खत्म, कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का आंसर है 2। इसका मान कितना निकल गया 2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी है, बस वैल्यू रखना है उसके बाद सॉल्व करना है, जो आपने क्लास 6 में भी सीखा है। चलो क्वेश्चन 11 है कि सिद्ध कीजिए कि sin 60 cos 30 माइनस में sin 30 और cos 60 का मान 1/2 लाना है। तो यहाँ तो सिंपली वैल्यू पुट करने को दे रहा है। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, डायरेक्ट रखो। cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 ऋण में, sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। इसको प्रूफ करना है कि 1/2 ही आएगा। करड़ी में 3 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसमें गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब हर समान होता है तो अंश क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 4 3 ऋण 1, 3 में से 1 गया 2/4, कटेगा तो हो जाएगा 1/2। और यही तो हमारा RHS था। तो हमको RHS कितना लाना था, 1/2 लाना था। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, भारी भरकम था बट इजी था। अब देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और ये होंगे 4 अंक के। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 4 अंक के हैं। दिखने में देखो थोड़ा सा भारी भरकम लगेगा बट है इजी। चलो सबसे पहले इसको यहाँ लिखते हैं हल, पढ़ लेते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि 3 cot A का मान है 4 डिग्री, तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर A का मान इसके बराबर है या नहीं है, यानी हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हमको अगर एंगल का मान पता चल जाए तो देखो यहाँ एंगल हर जगह क्या है, A ही है, तो बस वही हम पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ है 3 cot A बराबर है 4/3। ठीक है, तो यहाँ से cot, अच्छा सॉरी ये मैंने पहले ही बटे में 3 लिख दिया। तो यहाँ से अगर cot का मान निकालना चाहोगे तो ये बताओ, ये तो गुणा में ही होगा ना, तो इधर जाएगा भाग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब cot A का मान आ गया। अब ये बताओ, चूँकि हमको ये पता है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको लिखना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर सिर्फ हम इस वाले हिस्से को अगर लेके चलें तो ये दिख रहा है आपको 4/3 बराबर में 1/tan थीटा। तो tan थीटा को यहाँ लेके आओ तो ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला नीचे चलाएगा। तो बेसिकली
ये हो जाएगा tan थीटा, या फिर ऐसे समझो इसको पलट दो तो इधर भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब आपके पास tan थीटा का मान आ गया। या फिर यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। तो ये हमको लंब बटे में आधार दिखा हुआ है, तो इतना ये पूरा नहीं, ये प्रोसेस पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लंब बटे आधार दिख रहा है, तो यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। अब कर्ण का मान कैसे निकालोगे, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान आएगा 5। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये ट्रिपलेट को फॉलो करता है, तो 3 4, तो तीसरा साइड कौन सा होगा, 5 ही होगा, क्योंकि ट्रिपलेट में 5 आता है, ठीक है। तो चलो ये कर्ण का मान आ गया 5। अब चेक करना है इसको, चेक क्या करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a का मान चेक करना है कि cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ से रखेंगे 1 माइनस में, अब देखो tan a का मान हमने यहाँ रखता है 3/4, तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos थीटा का मान निकालोगे तो क्या होगा, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5, तो यहाँ रख देंगे 4/5 का वर्ग ऋण साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हम साथ साथ चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखा देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 ऋण, देखो 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16, यहाँ 1 धन 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 चौके 16, 5 पचे 25, ऋण में 3 त्रिक का 9, 5 पचे 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास मिलेगा 16 ऋण 9/16 बटे में 16 धन 9/16। अब देखो ये डायरेक्ट इससे कट जाता है, ठीक है। जब अंश का हर होता है और हर का हर होता है तो हर से हर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल कर दिया हमने, और यहाँ हर समान है तो क्या होगा, अंश घट जाएगा, ठीक। अब ऊपर कितना बचा, 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 7 और नीचे 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो इधर भी देखो, इधर भी घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 और बटे 25, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया, राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। देखो अगला क्वेश्चन है, और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात किया गया होगा, और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई और दूरी का वो अलग सेक्शन आएगा, यानी टोटल 3 वीडियो इससे रिलेटेड बनेंगे। यहाँ कह रहा है कि कॉस का मान है 4/5, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बता दो। तो सिंपली हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस का मान होता है, यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5, और कॉस थीटा यानी कि आधार बटे में हो गया कर्ण, तो यानी कि यहाँ से हमको लंब का मान निकालना होगा। तो लंब मैं आपके लिए रख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, और पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि ये देखो ट्रिपलेट को फॉलो करता है, 3 4 5, तो 4 5 दिया हुआ है तो 3 ही बाकी है ना, तो लंब बचा है तो लंब का मान हो गया 3। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको निकालना पड़ेगा, कॉपी में आप इसको निकाल के दिखाइएगा, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 3, कर्ण का मान दे रखा है 5, गुणे में कॉस यानी आधार बटा कर्ण, कॉस यानी कि 4/5, क्योंकि कॉस का मान तो डायरेक्ट दिया हुआ है, प्लस में tan का मान होता है लंब बटा आधार, लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 बटे में 5 पचे 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं ऐसे, तो 12 में 16 का गुणा कर देंगे, और धन में 9 में 25 का गुणा कर देंगे, फिर 25 में 16 का गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 12 छके 72, 2 7 आया, फिर 12 कने 12, 12 7 19, प्लस में 25 नवा 225, 25 नवा 225, और बटे में 25 में 16 का गुणा करेंगे तो 25 छक्के 150 होता है, तो 0 15 है, 25 कने 25, 10 30 10 40, यानी कि 400। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 7 2 11
का 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि 417/400। तो ये था इसका आंसर 417/400। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने बता दिया। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीका से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आऊँगा, और उसके बाद ऊंचाई और दूरी यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग है, अनुप्रयोग है, उससे रिलेटेड वीडियो का। तो टोटल 3 पार्ट होंगे, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।